तो अभी मेरा कोई भी ये चीज़ नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ बंद कर दो इसको। कोई भी मेरा लाइक किसी भी मुद्दे पे बात करने का मन नहीं है। और अब मैं भी यही चाहता हूँ कि सब चीज़ों को बस अब ख़त्म किया जाए। जो भी चीज़ें हैं, क्या है, क्या नहीं है, चीज़ें बहुत स्ट्रेच हो रही हैं। मुझे नहीं पता था कि यार इ इस हद तक कोई मतलब छोड़ो, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, कमेंट करना बहुत दूर की बात है। बस इतना बोलूँगा कि कुछ लोग मनीषा को भी कुछ-कुछ बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं क्योंकि मनीषा के साथ खुद ही गलत हुआ है। चाहे वो जिस वे में भी हुआ है, उसके साथ वाक़ई में गलत हुआ है। और अभी मनीषा के पीछे कुछ लोग ऐसे हाथ धो कर के पड़े हुए हैं, कुछ कि पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठे करने के लिए लग गए हैं कि सब मनीषा के अगेंस्ट बोलें। मनीषा के अगेंस्ट कुछ भी बोल दिया जाए, मनीषा के खिलाफ कुछ किया जाए, जिससे मनीषा के लिए लोग नेगेटिव हो जाएँ। मनीषा के लिए सब लोग मतलब इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि देखो मनीषा कभी बोलती नहीं है। और मनीषा अगर एक बार, दो बार अपनी आवाज़ उठा रही है, अगर बोल रही है, तो उस चीज़ों को पॉइंट आउट बना करके कि मनीषा तो ऐसा करती है, मनीषा तो वैसा करती है, तो उन चीज़ों को पॉइंट आउट एक बेस बना करके मनीषा को टारगेट करने की साजिश हो रही है कि मनीषा तुम पहले उनको समझाओ। मनीषा मेरे से बात भी नहीं कर रही है, ढंग से बात नहीं कर रही है। और देखो, आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो हम मैं यही चाहता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हों, सब चीज़ें कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ हों, लेकिन वो अभी नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाती हुई बढ़ नहीं रही हैं। बट ये है कि हाँ, एक होप है कि सब वक़्त के साथ ठीक हो जाएगा। देखो पता है क्या होता है, जब आपको कोई बाहर का इंसान ज़ख्म देता है ना, तब आपको शायद उतना चोट नहीं लगता है। लेकिन जब कोई अपने घर में बैठ के ही डंक मारता है ना और ज़ख्म लगता है, तो बहुत ज़्यादा चोट लगता है। तो मैंने नो डाउट मनीषा के साथ जो भी मेरे से गलती हुई, मैंने गलती किया। मेरे साथ भी फिर किसी ने गलती किया और फिर और किसी के साथ भी गलती हुई। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का शिकार सब एक-दूसरे से होते गए, होते गए, होते गए। कभी कोई नहीं चाहता था कि सपनों में भी इस तरीके से कोई चीज़ बिगड़े, इस तरीके से कोई बात बने ना, किसी का इंटेंशन होता है किसी को हर्ट करने का। लेकिन सिर्फ़ अगर कोई चीज़ अगर बीच में ख़राब करती है ना, तो वो होता है इंसान का घमंड, इंसान का गुरूर और इंसान की ज़िद, जिसकी वजह से वो मतलब कुछ भी वेस्ट कर देता है। मैंने मैं तो कोई ऐसा दिन शायद नहीं होगा जिस दिन मेरे को रिग्रेट नहीं होता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या हो गया? मुझे कल जा कर के कुछ चीज़ें पता चली कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। और उसके बाद से फिर मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। अब मैं किसी दिन आप लोगों से बातें करूँगा इस चीज़ के बारे में। और किसी दिन मैं, अब सारी चीज़ें जब वो हो जाएँगी, तब मैं बातें बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो इंसान को देखना पड़ता है। मतलब अपने तरफ से ना हर चीज़ इंसान करता है, हर चीज़ इंसान करता है कि यार नहीं चलो ठीक है। अ, सब बातें एक हद तक रहें, एक सीमित चीज़ें रहें। लेकिन कई बार वक़्त और हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि इंसान का ज़िद, इंसान का गुस्सा सारी चीज़ों को ले आता है। मैं समझता हूँ कि अभी जो चीज़ें हुई हैं, हुआ तो वाक़ई में गलत है, लेकिन अगर नहीं होता ना तो शायद और भी बहुत गलत होता। भगवान ने बोला कि नहीं, अब इस चीज़ों का बहुत हो गया। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे से चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, मैं चीज़ों को झेल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सामने देख रहा था कि नहीं, मेरे साथ खुद गलत हो रहा है। और तब भी मैं आँख पे पट्टी बाँध के बैठा हुआ था कि नहीं कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, मैं गलती भी वो कर दूँगा, सब ख़त्म कर दूँगा। लेकिन एक बार जब घमंड बीच में आ जाता है ना, तब वो चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं, ख़राब हो ही जाती है। मेरा कभी भी, मुझे पता है कि बहुत लोगों को देख कर के एक मन में नफ़रत सी हो गई है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो अभी भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, मिल भी रहे थे, तो सब समझा रहे थे कि भैया कोई बात नहीं है, वक़्त के साथ ठीक हो जाएगा। बहुत पॉज़िटिव होप भी देते हैं, बहुत चीज़ें समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार गलती तो चलो ठीक है थी, लेकिन अब तो मेरे को इतना मजबूर कर दिया गया है कि मैं सिर्फ़ ये बात भी बोल दूँ कि सिर्फ़ मेरी ही गलती थी। मैं सिर्फ़ अगर ये कबूल कर लूँ कि सिर्फ़ मेरी ही गलती थी,
चीज़ों को जाने दो, ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, सिर्फ़ सचिन की ही गलती थी। तो मेरे को लगता है कि तब भी शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इतना मेरे से चीज़ें कहलवा-कहलवा करके भी इमोशनल में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। सारी चीज़ों को मैं मानता, सब कुछ करता, सब कुछ मतलब अभी तो मैं चीज़ें बोल ही नहीं पाया, बोलने से पहले ही मेरे को बंद कर दिया गया। तो मैं चीज़ों के बारे में अब कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या कुछ करा, क्या कुछ नहीं करा ना, ये मैं जानता हूँ, ऊपर वाला देखने वाला है। बट सिर्फ़ खुशी इस बात की है कि नहीं, वक़्त रहते सब कुछ ठीक हो गया। ठीक क्या हो गया? वक़्त रहते सब कुछ कहीं न कहीं वैसे हो गया जो कभी सोचा नहीं गया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सच्चाई मैं मानता हूँ कि सबके सामने आना चाहिए था। सच अगर है तो वो आना चाहिए। उसको ढक कर के भी शायद एक गुनाह होता। लेकिन चलो, मैंने अपने घर वालों को, अपने घर में अपने सबको सारा सच बताया। सब कुछ क्या था, क्या है, कैसा है, क्या चीज़ था। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं मेंटली जो हैरासमेंट हो रहा है ना, वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें बहुत टफ़ हो गई हैं। और पता है क्या होता है? देखो, मैं आपको एकदम एक चीज़ क्लियर बोलता हूँ। जब आप किसी के साथ रहते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मनीषा के साथ था या जो भी था। तो जब आप किसी के साथ रहते हो ना, एक टाइम स्पेंड करते हो, आप एक-दूसरे को जानते हो, समझते हो, क्लोज़ रहते हो, सारी चीज़ें होती हैं। फिर अचानक से आपको एक दिन कोई दूसरा आ जाता है, मिल जाता है, और आपको फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आप ये सोचते हो कि यार इसको अब हटाओ, इसका अब काम ख़त्म हो गया। और आप बोलोगे कि यार तू अब आगे बढ़, मेरे को छोड़, और अब मुझे भी आगे बढ़ना है। तो अगर मैं मनीषा को ऐसे बोलता, तो मनीषा के लिए ईज़ी नहीं है वो चीज़ को करना, कि एकदम से एक दिन मैं बोलूँगा मनीषा ये चीज़ कर ले। हर इंसान को थोड़ा वक़्त लगता है चीज़ों को कवर अप करने में। क्योंकि एक होता है ना कि आप प्यार से किसी चीज़ को समझा कर के वो करते हो, और एक होता है अचानक से धोखा के थ्रू आप करते हो। तो वो चीज़ें मैंने बहुत हर्ट किया। मैंने कहीं न कहीं मनीषा को जो चीज़ दिया है, उसकी सज़ा है। देखो अभी भी यहाँ पे ये है, अभी भी यहाँ पे है, लेकिन वैसी चीज़ें नहीं है जैसे पहले थी। मैं छुपा कर के भी, चलो ठीक है, बेशक हम लोग उतने क्लोज़ नहीं थे, जो भी था, लेकिन हमारे बीच बातचीत होती थी। एटलीस्ट मैं बोल देता था कि पानी लाओ या कुछ लाओ, ये करो, खाना बना दो। अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और बोल भी पा रहा हूँ तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें बिखर गई, टूट गया है, समेटने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी माता रानी से यही प्रार्थना है कि अगर हो जाता है तो ठीक है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये उधर से लात खाया है तो इधर आ रहा है, इधर से लात खाएगा उधर जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब 2 लोग आपस में रहते हैं ना साथ में, एक शादी होती है, तो उसमें सिर्फ़ वो 2 लोग ही नहीं होते हैं। मैं तो खुद इतना शर्मिंदा था कि मैंने मनीषा को यहाँ तक भी बोल दिया कि नहीं, तुमको अगर लगता है कि तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है। बट मैं अब बोल रहा हूँ कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा। चीज़ें वैसी नहीं होंगी। एक बार करते हैं चीज़ों को, और मैं वाक़ई में जी-जान लगा दूँगा सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन उसको भी थोड़ा वक़्त चाहिए, और मैं उसके निर्णय का, उसके डिसीज़न का कद्र करता हूँ। वो चीज़ों को नहीं बोल पा रही है। कई बार उसको एहसास हो रहा है कि मुझे अलग करने की कोशिश की जा रही है। कई बार उसको एहसास हो रहा है कि साथ रह के भी दिक्कत है। कई बार उसको कमेंट पढ़ कर के, लोगों के जो वीडियोज़ हैं देख कर के लग रहा है कि नहीं, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। कई बार उसको लोग समझा रहे हैं तो उसको लग रहा है कि नहीं, अपना परिवार का हिस्सा है। मैं उसके भी मेंटल स्टेट की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो डिसीज़न नहीं ले पा रही है स्ट्रांगली कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, जो भी है। क्योंकि बहुत छोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसकी वज़ह से पूरा एक मेरा घर बिखर गया। सारी चीज़ें तबाह हो गई, सारी चीज़ें वेस्ट हो गई, और समेट नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। आज कोई रोस्ट वीडियो भी बना रहा है, कोई चीज़ों को बना रहा है, क्योंकि
देखो दुनिया का काम है मज़ा लेना, दुनिया का काम है हँसना, दुनिया का काम है वो चीज़ें लेना। और ऐसा नहीं है कि मैं रोस्ट वीडियो नहीं बना सकता हूँ या ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जानता मैं भी बहुत कुछ हूँ सबके बारे में, लेकिन अभी मेरा जो दौर है, ये एक एक ना बुरा वक़्त है, बुरे दौर से चल रहा हूँ। और अभी इस वक़्त मैं जिस इंसान से लड़ रहा हूँ, जिस चीज़ से लड़ रहा हूँ ना, उससे लड़ने के लिए अभी मेरे को शक्ति की नहीं, मतलब बहुत खतरनाक दिमाग की ज़रूरत है। कि यार, क्योंकि मैंने अभी तक रिश्ता दिल से निभाया था, बट बाद में पता लगा कि नहीं, शतरंज के चाल जैसा दिमाग सामने वाला लगाया, तो मैं कहीं न कहीं हार गया। हार गया हूँ। बेशक सबको लग रहा होगा कि मैं बोल भी दे रहा हूँ, फेस भी कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हारा, लेकिन इस बार मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। इस बार महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं हार गया। इस बार मेरे को फ़ील हो रहा है कि नहीं, चीज़ें गलत हो के भी मैं तो बहुत गलत हूँ। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक इंसान सामने वाला सिर्फ़ गलत है। गलत जितना वो है उतना ही मैं हूँ। इक्वल, एकदम बराबर। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ठीक है, देखो मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट में गालियाँ दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। सब कुछ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं डिलीट तक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सच्चाई है, मेरा हक, आप सबका अधिकार है। आप सबने मेरे को, आप जो भी है ना, कि देखो ये मनीषा को सपोर्ट किया आपने या मुझे किया, आप सबने कहीं न कहीं सपोर्ट किया। आप सबने कहीं न कहीं प्यार दिया, और जिसको प्यार दिया ना, उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा एक इनक्रेडिबल सपोर्ट है। तो मैं अपनी नेगेटिविटी भी झेलने का अपने ने आप सबसे एक अधिकार रखता हूँ कि नहीं, आप लोग भी अगर आप मुझे कुछ सुनाओ, तो मैं उस चीज़ को सुनूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं सिर्फ़ एक बंदे का नेगेटिव रखूँगा और अपना सारा पॉज़िटिव रखूँगा, नहीं। गलत हूँ, तो मैं गलती को सामना करूँगा। मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं सबसे यही बोलूँगा कि अब चीज़ों को थोड़ा-सा रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ये चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं तो हार चुका हूँ। जो बचा-खुचा है, अभी घर समेटा जा सकता है, वो भी नहीं होगा। और जो ये पीछे से एक षड्यंत्र अभी चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि मेरे को ही झुकाया जाए, मेरे को ही गिराया जाए, मेरे को ही, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान को झुका दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर भगवान चाहता होगा कुछ, तो भगवान न्याय ही करेगा। कभी अभी तक जो हुआ, जैसा भी हुआ, देखो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, मैं ये मानता हूँ। और अगर अभी उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही होगा। बट मैं सबसे एक निवेदन करूँगा कि आप लोग जितना मेरे को बोलना है, ठीक है, बोलो। क्योंकि गलती, देखो मैं बराबर का हकदार हूँ। आप ज़्यादा ही समझ लो मेरे को, मैं अपने आप को इतना बोल दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा ही गलत, आप बोल दो। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ किसी भी तरह से अब इसको पोकिंग पोकिंग नहीं किया जाए, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इंटेंशनली मनीषा के नाम का नेगेटिव कमेंट रख रहे हैं, ताकि मनीषा की एक नेगेटिव छवि बनाई जाए। मनीषा की नेगेटिव छवि बनाने का एक शतरंज जो था, ये आज से सालों पहले शुरू हो चुका था, कि पहले मेरे दिमाग में, फिर दुनिया के दिमाग में, फिर क्रिएटर्स के दिमाग में, करते-करते जाया जाए और सबको ये दिखाया जाए कि मनीषा गलत है, मनीषा ये करती है, वो करती है। लेकिन अब मैं यही बोलूँगा कि ये भी कहीं न कहीं एक षड्यंत्र, एक शतरंज का एक चाल था, जिसको शायद मैं वक़्त रहते समझ गया अब। और अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि मेरे लिए या मनीषा के लिए ही सिर्फ़ नेगेटिव कमेंट रहें और वही सिर्फ़ दिखे लोगों को। और पहले तो कमेंट नहीं भी रहते हैं, लेकिन अब कमेंट रहें तो सिर्फ़ नेगेटिव ही रहें। और मेरी बोलने की आज़ादी छीन ली गई, ताकि मैं कोई चीज़ ना बोल सकूँ। मेरी बोलने की अभिव्यक्ति को बंद करा दिया गया, ताकि मैं किसी चीज़ पे टिप्पणी ना कर सकूँ। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे सुनने की जो वो चीज़ें हैं ना, वो बंद नहीं की गई। सामने वाला डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कमेंट के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू मेरे को स्पेशली सुनाया जा रहा है। कोई बात नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई, अगर खुशी मिल रही है तो वैसे ही खुशी सही। लेकिन अगर दिमाग में ये बैठ रहा है, देखो अगर बात ईगो पे आएगी, बात घमंड पे आएगी ना, तो झुकने-झुकाने की बात नहीं है। मेरे अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं, आज भी नहीं है। मैं गुरूर लेकर के नहीं चलता हूँ या घमंड लेकर के नहीं चलता हूँ। नहीं तो अगर करना होता, कहना होता, तो ये सामने वाले को बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, ये क्या इंसान कैसा रहा है। लेकिन मेरे मन में कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं इन चीज़ों को
उस तरीके से करूँ या वैसा करूँ। वो मेरे को कहीं न कहीं मजबूर किया गया, बोला गया कि नहीं करो, ऐसा ही करो, दम है तो करके दिखा, जा जो करना है कर ले। तो वो सारे शब्द थे जो आवेश में आकर के मुझे मजबूर कर दिए। लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि जो भी हुआ, उससे सच्चाई तो सामने आई। हालाँकि अभी अलग बात है कि मेरे तरफ से ही एक्सेप्टेंस है, बट मैं सबसे एक बार हाथ जोड़ कर के निवेदन करूँगा कि मनीषा को कहीं से भी कोई भी गलत ना समझे। मनीषा की 1% भी इसमें कोई गलती नहीं है। जो भी चीज़ें थी मनीषा की वो मैंने मनीषा को बोला हुआ है और मनीषा का जो बात था मन में उसने मेरे को बोला हुआ है और हम मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। सबसे यही कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को समझो कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें शांत हों, नॉर्मल हो, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। नहीं तो फिर मेरा तो जीने का कोई इच्छा नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ। कोई ग्रजेस नहीं है मन में और देखो किसी की धमकी मेरे को मिल रही है या किसी को मेरे को कोई चीज़ मिल रहा है कि ऐसे सड़ा दूँगी, वैसे सड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। यार जिसको अपनी जान ही प्यारी नहीं है, जिसको अपनी अपनी जान प्यारी नहीं है उसको इन सब धमकियों से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी किस मेंटल स्टेट से गुज़र रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किस ट्रॉमा से गुज़र रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं साइकोलॉजिकली कितना बीमार हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मनीषा का साथ अब नहीं छोड़ना है। और मनीषा भी अपनी पूरी आज़ादी है, पूरी उसके पास स्वतंत्रता है। मैं उसको मजबूर भी ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक मौका ज़रूर चाहता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक होंगी और बहुत जल्दी ठीक होंगी और बहुत अच्छे से होंगी। पता नहीं कैसे सब कुछ ये सब क्या हो गया इन दिनों। बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करो चीज़ों को कि सारी चीज़ें ठीक अगर आप चाहते हो तो हो, नहीं तो आप लोग भी अब बोल दो कि नहीं यार, ठीक नहीं चाहते हो। बाकी मैं एक पोल भी डाल दूँगा ताकि आप लोग वहाँ पे अपने वोट कर सको कि आप लोग क्या चाहते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करना है। मैं गुनहगार हूँ, मैं हर तरह की सज़ा लेने के लिए मनीषा से तैयार हूँ, क्योंकि मैं मनीषा का गुनहगार हूँ। और सिर्फ़ मैं मनीषा का गुनहगार नहीं हूँ, मनीषा का गुनह बस मैं आपसे यही बोलूँगा और चलो जो हुआ सो हुआ। थैंक यू। एंड करता हूँ अब और बोलने की कोई शक्ति नहीं है अभी फ़िलहाल और कैमरा फ़ेस करने का भी मन नहीं होता लेकिन क्या करते हैं ना कि एक मजबूरी है कहीं न कहीं और चीज़ों को रखना भी है।